आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री धीरज शर्मा जी को। जोरदार तालियों के साथ हम धीरज जी को मंच पर बुलाएंगे। सभी साथियों को मैं धीरज शर्मा अपना नमस्कार करता हूँ। आज कलाम को सलाम के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आज उनके विचारों को याद करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने साथी जो राजनीति की पाठशाला के जिनकी सोच से ये राजनीति की पाठशाला का संगठन शुरू हुआ, उनको भी मैं अपना एक सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जो इतने महान आत्माओं के विचारों को आज देश के कोने कोने में रखने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे मित्र अजय पांडे जी को भी मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी एक जोरदार तालियां हो। साथियों, कलाम साहब के ऊपर चर्चा करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं जिसने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक महाराष्ट्र में पूना सिम्बायोसिस कॉलेज होता है, एक बड़ा कॉलेज है, जिसके अध्यक्ष के रूप में मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया। और आज भी मुझे उनका एक इंसिडेंट याद आता है। हम लोगों ने एक बहुत छोटे छोटे सामाजिक कार्य करने का वहाँ पे शुरुआत करी, जब हम लोग एक ग्रीन पुणे क्लीन पुणे करके एक मुहिम चला रहे थे। फर्ग्यूसन कॉलेज रोड, FC रोड एक बड़ी फेमस रोड है वहाँ पे। तो हमारे काफ़ी सारे साथी वहाँ पे जमा हुए और हम लोग उस मुहिम को चला रहे थे, जिसमें हम एक संदेश दे रहे थे कि पूना शहर को किस तरीके से एक ग्रीन पुणे क्लीन पुणे करके हम लोगों को रखना है। और वहाँ पे जब हम लोग इसको लीड कर रहे थे, हम लोग एक रैली एक मार्च कर रहे थे, तो उसी वक्त कलाम साहब वहाँ से पास हो रहे थे। क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट थे तो सब लोगों ने वहाँ पे पुलिस का प्रोटोकॉल लगा हुआ था, उन्होंने हमारे इसको मार्च को बंद करवा दिया। लेकिन चलते हुए भी जब कलाम साहब को पता लगा कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुके और हम सब लोगों को वेव किया और हमारे को शुभकामनाएं दी और पुलिस वालों को बोला ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको कंटिन्यू कीजिए, मेरी वजह से कोई भी ऐसी रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये पहला ऐसा मौका था जब हमने उनको रूबरू देखा। आप देखिए, बड़े बड़े नेता अपनी कारों में बैठ के निकल जाते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात पे भी उन्होंने ध्यान दिया कि कोई विद्यार्थी अगर वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिलके कुछ कर रहे हैं तो उनके कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जब से ही उनसे एक आप ये मानिए कि एक ऐसा उनका प्रभाव हम लोगों पे पड़ा कि उन्हीं को इंस्पिरेशन मानते हुए हम लोगों ने अपना राजनीतिक सफर चालू किया। उसके बाद हमारी पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग संगठन में काम करते रहे, महाराष्ट्र के बाद राष्ट्रीय स्तर पे काम करने के बाद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली विद्यार्थी की। आज मैं NCP माननीय जी दादा पवार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी से मैं यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। लेकिन वो पहला एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मुझे इतना प्रभावित किया और प्रत्यक्ष मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं उनको वहाँ पे देख पाया, उनको महसूस कर पाया। और हम सब लोगों ने देखा कि उनका राजनीतिक सफर एक राजनेता होने के साथ साथ उतने बुद्धिजीवी साइंटिस्ट भी थे, अच्छे इंसान भी थे, अच्छे राजनेता भी थे, और ज्यादातर उनका जो जीवन था वो सामाजिक कार्यों में निकला। आप जीवित रख रहे हैं और हमारे जैसी कई युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहेगी उनके विचारों से, और इसी तरीके से वो सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि साथियों, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, हालांकि ये मंच राजनीतिक बातों का नहीं है, फिर भी मन से आता है कि हम लोग जितने भी युवा साथी हैं यहाँ पे, सब जो भी जिम्मेदार नागरिक महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं, आने वाले समय में चुनाव भी आ रहा है, हमें अपने अपने हिस्से ये करना चाहिए कि महाराष्ट्र के विकास में हमें ध्यान देना चाहिए। और जो उनके विचार थे, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी जाति पाति धर्म, बिना किसी भेदभाव की राजनीति के, हमें ऐसे ही अपनी स्टेट को आगे बढ़ाना है, ऐसे ही हमारे को डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जाना है। और मुझे पूरा यकीन है
कि मुंबई जैसा शहर जिसके बारे में हमेशा बताते हैं कि उसकी जो स्पिरिट है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभी भी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई जो कि बहुत दुखद थे। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बाबा सिद्दीकी जी के ऊपर किस तरीके से हमला हुआ हम सब लोगों ने देखा। उसके बाद मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, कुछ लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार भी किया। और मुझे लगता है कि मुंबई की यूनिटी को, मुंबई की शांति को कोई भी भंग नहीं कर पाएगा। यहाँ की जो स्पिरिट है आपस में मिल के रहने की, वो हमेशा कायम रहेगी। और यही सब चीज़ें हमने कलाम साहब से भी सीखी है। तो कार्यक्रम में अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे और हमारे गेस्ट आएंगे जो कि अपने अपने विचार रखेंगे। मैं दोबारा से राजनीति की पाठशाला के सभी साथियों को धन्यवाद करूंगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक बेहतरीन कार्यक्रम किया राजनीति की पाठशाला की तरफ से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक कम समय में एक संगठन में, जो कि एक गैर राजनीतिक संगठन है, उसने अपनी इतनी बड़ी जगह बनाई। आज दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, लगभग 18-20 राज्यों में राजनीति की पाठशाला एक अच्छा काम कर रही है। और जिस प्रकार से वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करके उनको मोटिवेट करती है, तो वो बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। और आज कलाम साहब को दोबारा से मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और धन्यवाद। अजय पांडे जी और राजनीति की पाठशाला, धन्यवाद।